Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. So बच्चों, in this video we will study about value added method of measuring national income. यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम बच्चों वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्यों जरूरी है? तो बच्चों नेशनल इनकम का तो कैलकुलेशन करना ही है। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में बच्चों तीन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तीनों मेथड में से बच्चों हम इस वीडियो में बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। बहुत ही सबसे इजीएस्ट जो मेथड लगता है मुझे वो बच्चों वैल्यू एडेड मेथड ही लगता है। अब बच्चों अगर हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की बात करें सो तीन मेथड है बच्चों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। पहला है बच्चों प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेकंड है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड है बच्चों इनकम मेथड। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। सो बच्चों प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है, उस फाइनल प्रोडक्ट के प्रोसेस में बच्चों जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है अगर हम उन सबको ऐड ऑन कर लेंगे तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक प्रोडक्ट है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यानी इसके प्रोसेसिंग में बच्चों जितनी भी वैल्यू ऐड हुई होगी सो बच्चों अगर हम उन सबको ऐड कर लेंगे सो मैम हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। सो मैम यहाँ अगर हम बात करें दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में बच्चों जितने भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जितने भी डिफरेंट स्टेजेस का यूज हुआ है, प्रोसेसिंग में जितने डिफरेंट स्टेजेस का यूज हुआ है बच्चों उन सबको अगर हम मेजर कर ले सो हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू एडेड मिल जाएगी कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू ऐड हुई है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों वैल्यू एडेड मेथड शो द कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड ऑफ द ईच प्रोडक्शन यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में बच्चों अगर कोई भी प्रोडक्शन हुआ है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हुई है, उस प्रोडक्शन यूनिट में कितनी वैल्यू ऐड हुई है यही मेजर करता है बच्चों वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपको मैम क्या बोल रहे हैं वैल्यू एडेड। समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ब्रेड बनाने का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक फार्मर है, उसने अपने जो कल्टीवेट करके क्या करा है बच्चों, यहाँ पे एक वीट की क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस करी है, यानी उसने वीट का प्रोडक्शन किया है। ठीक है बच्चों, अब वीट का प्रोडक्शन किया है तो सिंपल सी बात है उस वीट को वो बेचेगा मार्केट में। ठीक है, एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया है और इस वीट को बच्चों उसने क्या करा? फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। ठीक है, एक फ्लोर मिल वाला रहता है उसके पास ही, घर के पास, उसने जितना भी वीट प्रोड्यूस किया था बच्चों फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। अब बच्चों मान लो कि इसने 100 रुपीज में फ्लोर मिल वाले को वीट बेचा। फ्लोर मिल वाला वीट का क्या करेगा? अपने पास तो जमा करके रखेगा नहीं, उससे क्या करेगा बच्चों? इस वीट से वो फ्लोर बनाएगा। ठीक है मैम, यहाँ पे उसने क्या करा? यहाँ पे उसने फ्लोर बना दिया। ठीक है, वीट का उसने कन्वर्ट करके क्या करा? फ्लोर बना दिया। अब बच्चों उस फ्लोर को वो अपने पास रखेगा नहीं, उस फ्लोर को वो क्या करेगा? आगे सेल कर देगा। आगे सेल करना मतलब उसने बेकर को वो सेल कर दिया। फ्लोर जो है बेकर की जरूरत होती है, बेकर बहुत सारे काम करता है फ्लोर से, तो मैम यहाँ पे वीट फ्लोर को बेकर को बेच दिया। कितने में बेचा? 150 में बेचा। 150 में उसने सेल कर दिया। ठीक है, बेकर ने भी अब उस फ्लोर में प्रोसेस करके बच्चों क्या बना दिया? ब्रेड बना दी। और बच्चों इस ब्रेड को किसको सेल कर दिया? कस्टमर को सेल कर दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है बच्चों, क्या देखना है? फार्मर था, सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फार्मर से स्टार्ट हुआ था, उसने वीट का प्रोडक्शन किया था और उस वीट को 100 रुपीज में फ्लोर मिल वाले को बेचा। अब उस फ्लोर मिल वाले ने उस वीट को बच्चों फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसको बेच दिया बच्चों, किसको? बेकर को बेच दिया। बेकर ने उस फ्लोर में बच्चों यहाँ पे क्या करा? वैल्यू ऐड की है, उसको चेंज करके बच्चों उससे ब्रेड बनाया और बच्चों उस ब्रेड को जो कि फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों उसको किसको सेल कर दिया? कंज्यूमर को सेल कर दिया। यानी कि यहाँ पे बच्चों कितने में सेल किया? मान लो 200 रुपीज में सेल किया है ब्रेड। फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हो गया मैम ब्रेड। अब बच्चों ब्रेड को बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की क्या क्या जरूरत हुई? इंटरमीडिएट गुड्स यानी अरे भाई कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत हुई ब्रेड बनाने के लिए? मैम फ्लोर मिल की जरूरत हुई। सो बच्चों यहाँ पे ये फ्लोर जो था वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया।
ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक चीज देखना, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है हमारा ब्रेड। ब्रेड को बनाने के लिए मैम कौन कौन से इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत हुई? फ्लोर हुई। फ्लोर हमारे लिए अगर फाइनल गुड्स है तो फ्लोर के लिए बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स की क्या जरूरत हुई? यहाँ पे व्हीट की हुई। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोर था मैम फाइनल प्रोडक्ट, तो इंटरमीडिएट गुड था व्हीट। अब बच्चों यहाँ पे फार्मर ने, फ्लोर मिल वाले ने फार्मर से कितने में यहाँ पे व्हीट को परचेज किया? 100 रुपीज में व्हीट को परचेज किया। फिर बच्चों इसी व्हीट को उसने कन्वर्ट किया किसमें? फ्लोर में, इसमें प्रोसेसिंग करी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई। कितने की वैल्यू ऐड हुई है मैम? 50 की वैल्यू ऐड करी है यहाँ पे किसने? फ्लोर मिल वाले ने। फ्लोर मिल वाले ने फिर बच्चों इसको सेल कर दिया, किसको? बेकर को सेल किया 150 में। और बच्चों बेकर ने अब क्या करा? इसमें वैल्यू ऐड करी है। यहाँ पे फ्लोर से क्या करा है बच्चों? ब्रेड बनाया, यानी कितनी वैल्यू ऐड हुई है? तो हम कहेंगे 50 की वैल्यू ऐड हुई। अब बच्चों अगर हम बात करें टोटल ब्रेड बनाने में टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 100 रुपीज की मैम यहाँ पे क्या हुई है? वैल्यू ऐड हुई है। ये बच्चों हमने एक प्रोडक्ट की देखी है। ऐसे बच्चों लाखों प्रोडक्ट बनते हैं इकोनॉमी में, लाखों एंटरप्राइजेस भी बहुत सारी होती हैं। वो सब अगर इन सबको जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है बच्चों इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड निकल जाएगा। सो बच्चों यहाँ हमने समझा वैल्यू एडेड मेथड क्या है। अब बच्चों आगे जान लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड सम वैल्यू टू द प्रोडक्ट which it buy from another firm as a intermediate goods। अब बच्चों कोई भी इंडिविजुअल जो एंटरप्राइज है बच्चों कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी बच्चों, और अगर यहाँ पे किसी और फर्म से अगर परचेज किया तो वैल्यू ऐड होगी। ये हो गया बच्चों सिंपल वैल्यू एडेड। अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें सो एंटरप्राइज में हमारी इकोनॉमी में जितने भी एंटरप्राइजेस हैं जो टोटल वैल्यू ऐड हुई है बच्चों वो क्या हो जाएगी? हमारे लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगी, और उसी से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों स्टेप्स देख लेते हैं वैल्यू एडेड के कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट है बच्चों आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट। सबसे पहले क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है बच्चों कि कौन से यूनिट में प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, या फिर मैम अगर हम बात करें कि यहाँ पे सर्विस प्रोडक्शन है, किस तरह का प्रोडक्शन है देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमें एस्टिमेट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे होगा? जो भी वैल्यू ऐड होगी, अगर इकोनॉमी में जितनी भी वैल्यू ऐड है बच्चों उन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और बच्चों जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है वही हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होगा। क्या कह रही हूं मैं? हमने एक यूनिट की यहाँ पे बच्चों एक ब्रेड का क्या देखा था? वैल्यू ऐड देखी थी। अगर बच्चों पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन सब की वैल्यू जो एडेड हुई है उन सब का टोटल कर लेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और यही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है बच्चों? जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। सेकंड स्टेप हमारा ऐसे कैलकुलेट हो गया। थर्ड है बच्चों डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट है बच्चों उसके बाद में हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं फिर से। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? हमने देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया, ठीक है मैम। अब बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स और बच्चों अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, लेस डेप्रिसिएशन, इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब बच्चों जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत इजी है। कैसे करेंगे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सो मैम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें मैम क्या करना? ऐड करना NFIA ऐड करना, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है मैम? ऐड करना है। तो क्या निकल जाएगा हमारा यहाँ पे? नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वैल्यू एडेड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वैल्यू एडेड का। तो अगर हम बात करें वैल्यू एडेड टू द कमोडिटी रेफर्स टू इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स बाय द फर्म बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अगर हम बात करें बच्चों वैल्यू एडेड किसी भी कमोडिटी का क्या बताता है कि जो रॉ मटेरियल है जो यूज हुआ है फिनिश गुड्स में, यानी जो
रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुआ है बच्चों किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में या फाइनल गुड्स के प्रोसेस में, उसी में कितनी वैल्यू ऐड हुई है बच्चों, वो क्या हो गई, वैल्यू एडेड हो गई। निकालते कैसे हैं बच्चों, सिंपल सा है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की जो वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे बच्चों हमारी ब्रेड की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, जो कंज्यूमर को बेचा था वो कितने में बेचा था, 200 में सेल किया था, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है बच्चों, 200 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ब्रेड बनाने से पहले बेकर ने क्या परचेज किया था, फ्लोर को परचेज किया था, ठीक है मैम। अब बच्चों जो व्हीट फ्लोर था उसकी वैल्यू कितनी थी, 150 थी। इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर था बच्चों कितना था, 150, और मैम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, यहाँ पे 200। तो मैम हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यू एडेड कितनी हुई है, 50 की वैल्यू एडेड हुई है। ऐसे ही बच्चों हमें हमारा फ्लोर था वो क्या था, यहाँ पे फ्लोर था बच्चों हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, और बच्चों वहां पे व्हीट क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, तो 50 और आ जाएगा। सो मैम टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई है हमें पता चल जाएगा। सो बच्चों किस तरह से निकालते हैं हमने ये देख लिया। नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट कंजप्शन, इट यूज फॉर इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड द एक्सपेंडिचर ऑन देम इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बच्चों फाइनल गुड्स के प्रोसेस में जो भी रॉ मटेरियल यूज आ रहे हैं वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब बच्चों इन इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्या हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों अगर वो मैन्युफैक्चर हुआ है, जिस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो सब क्या है बच्चों यहाँ पे आउटपुट वैल्यू। जैसे सपोज दैट मेरी एक बच्चों ब्रेड बनाने की क्या है फैक्ट्री है। अब बच्चों मैंने 1000 यूनिट्स क्या बनाई है, यहाँ पे 1000 ब्रेड बनाई है, तो बच्चों वो सारी जो है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उनकी जो मार्केट वैल्यू है अगर हम उससे कैलकुलेट करेंगे तो मेरी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। सो मैम द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में बच्चों कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, अगर इन सब की अगर हम मार्केट वैल्यू देख लेंगे सो मैम ये क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने 1000 ब्रेड बनाई, 1000 ब्रेड का मैन्युफैक्चर किया, और बच्चों यहाँ पे एक ब्रेड की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज है। सो मैम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, 10,000 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर कुछ सेल हुआ है उसको भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड करेंगे। जैसे सपोज दैट कि भाई मैंने 1000 ब्रेड बनाई है और ये सारी की सारी क्या हो गई, सेल हो गई, उसी ईयर में सेल हो गई, सो मैम हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब बच्चों जरूरी नहीं है जितनी मैंने ब्रेड बनाई है, जैसे 1000 मैंने ब्रेड बनाई है, इसमें से बच्चों 800 ही सेल हुई है, 800 का सेल हुआ है, बाकी जो 200 है बच्चों अभी भी स्टॉक में, यानी वो सेल हुई नहीं है। अब बच्चों इस केस में क्या करेंगे, देखो अगर सेल हुआ है टोटल जितना बनाया, अगर वो सेल हो गया तो मैम हम तो उसको इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में। पर मैम अगर यहाँ पे देखेंगे 800 सेल हुए तो 800 को तो ऐड करेंगे, उसी के साथ अगर ये 200 जो स्टॉक में जो सेल नहीं हुआ इसी को भी हमें ऐड करना है, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ है चाहे वो सेल हुआ है चाहे वो नहीं हुआ है उन सबको ऐड करेंगे किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ठीक है, आउटपुट वैल्यू में। व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन अकाउंटिंग ईयर, अगर अकाउंटिंग ईयर में बच्चों जितनी भी हमारा जो आउटपुट है अगर वो सारा आउटपुट सेल हो गया तो उसको हम इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होगा, सेल के इक्वल होगा। नेक्स्ट है बच्चों व्हेन द एंटायर प्रोडक्शन इज नॉट सोल्ड इन अकाउंटिंग ईयर देन द अनसोल्ड स्टॉक इज एडेड टू द सेल वैल्यू। अब बच्चों क्या कह रहा है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम सेल को भी ऐड करेंगे और बच्चों यहाँ पे स्टॉक में जो चेंज आया है उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्टॉक में चेंज हम कैसे समझते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से अगर हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो बच्चों चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, और बच्चों इसको हमें सेल के साथ ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। सो बच्चों यहाँ पे हमने समझा है वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में, हमने इंटरमीडिएट गुड्स देखा है और हमने देखा मैम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।